हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन चर्चा करने वाले आरपीएससी का जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ था अभी, सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक वाला। ठीक है, ये 2024 में हुआ था। उसी पेपर की अपन चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले राजस्थान जीके के बेहतरीन सवाल। तो पहला सवाल आपके सामने है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, ये पेपर थोड़ा हाई लेवल वाला पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो पहला सवाल है, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 21 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 30% से भी अधिक जो नकारात्मक वृद्धि जो दर्ज की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। 30% से भी अधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, वो की गई है आपके अजमेर, करौली, जालौर, बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जालौर के अंदर जो नकारात्मक वृद्धि हुई कितनी हुई तो मैं आपको बता देता हूँ। नकारात्मक वृद्धि का मतलब सबसे ज़्यादा कमी। देखो जालौर ऐसा ज़िला है जो वनों के मामले में सबसे ज़्यादा कमी हुई थी। कितनी? तो मैं बता देता हूँ, -32.46 वर्ग किलोमीटर कमी हुई है। ठीक है, आपको याद रखना 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई जालौर के अंदर, जो कि 30% से ज़्यादा है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कमी कौन से जिले में हुई, तो आपको याद रखना करौली के अंदर 26.16% की कमी हुई। 26.16 किलोमीटर की कमी हुई है। ये किलोमीटर में आंकड़े बता रहा हूँ, प्रतिशत में नहीं। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा कमी हुई वो सिरोही के अंदर हुई है। कितनी कमी हुई है तो आपको बता देता हूँ, -13.49 वर्ग किलोमीटर, यानी 13.49 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। अब देखो, कमी वाले जिलों की अपन चर्चा कर रहे थे, इसके साथ में वृद्धि वाले जिलों की भी अपन चर्चा कर ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वनों के मामले में वो अजमेर के अंदर हुई है। कितनी? तो आपको याद रखना 26.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वे अजमेर के अंदर। सबसे ज़्यादा वनों में जो वृद्धि हुई वो अजमेर में हुई है। कितनी हुई है? 26.45 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आपका आता पाली। पाली में कितनी वृद्धि हुई तो मैं आपको बता देता हूँ, 26.01 किलोमीटर की जो वृद्धि हुई है वो ही है आपके पाली के अंदर। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपका आता है बीकानेर। बीकानेर में जो वृद्धि हुई है 24.10 किलोमीटर। ठीक है, 24.10 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि हुई है वो बीकानेर के अंदर हुई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? ठीक है, तो दूसरे का अपन सही आंसर देख लेंगे। तो बाड़मेर, बूंदी, सीकर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, चूरू, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा तो अपन देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर, फिर उससे ज़्यादा आपके राजसमंद में, फिर उससे ज़्यादा आपके उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वर्षा के आंकड़ा है, तो वर्षा के आंकड़ों के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लें कि देखो राजस्थान के अंदर मैं बात करूँ ना, तो राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का 34% बरसात, कितनी? 34% बरसात केवल जुलाई के महीने में होती है। कितनी? कौन सा महीना? केवल जुलाई में। और जबकि होने वाली कुल वर्षा का 33% अगस्त माह में होती है। ठीक है भाई, 34% तो जुलाई माह में होती है और 33% आपके अगस्त में होती है। ठीक है, और बाकी बची हुई जो थोड़ी पहले हो जाती है थोड़ी बाद में हो जाती है। इस प्रकार राजस्थान में वर्षा आपकी होती है। राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है तो आपको याद रखना 57.51%। ठीक है, 57.51% बिल्कुल आपको याद रखना है। तो राजस्थान की जो औसत वर्षा है वो है 57.51%। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ तो आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूँ
कि राज्य में वर्षा के जो औसत दिनों की जो संख्या पूरे राजस्थान में 29 दिन बरसात होती है पूरे साल में। औसत दिन कितना है? 29। और सर्वाधिक औसत वर्षा वाले दिनों की जो संख्या है वो माउंट आबू में हुई। ठीक है, माउंट आबू में जो बरसात होती है ना वो कितने दिनों तक होती है? तो 48 यानी 48 दिनों तक बरसात होती है। कितनी भी? 48 है। ठीक है, और सबसे कम औसत वाला जिला जो है वो आपका जैसलमेर है। केवल पूरे साल यानी 365 दिनों में केवल 5 दिन बरसात होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्वाधिक जो बरसात मिलती कौन से जिलों की मिलती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला आपका झालावाड़ है। ठीक है, और स्थान आपका माउंट आबू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है, कौन सी मृदा पाई जाती है आपको बताना है। तो देख लेते अपन कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है। एंटी सोइल्स, इंसेप्टी सोइल्स, वर्टी सोइल्स, अल्फी सोइल्स, अनुत्तरित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्टी सोइल्स। ठीक है, ये वर्टी सोइल प्रकार की जो मृदा है राजस्थान के 4 जिलों के अंदर पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, यानी हाड़ौती के पठार के 4 जिलों के अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये जो वर्टिसोल प्रकार की जो मिट्टी है इसमें अत्यधिक क्ले होता है, इस क्ले के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ आपको इंसेप्टिसोल मृदा के बारे में भी बता ही देता हूँ। ये आपकी इंसेप्टिसोल जो मृदा है ना ये पाई जाती है आपके कहाँ? सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इन 6 जिलों के अंदर ये आपकी पाई जाती है। अब जो नए जिले इनसे टूट के अलग हुए ना वो भी आप सेट कर लेना। जैसे उदयपुर से नया जिला क्या बना आपका? सलुम्बुर बना, तो सलुम्बुर में भी आपकी इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाएगी। भीलवाड़ा से आपका शाहपुरा बना तो वहाँ भी कौन सी? इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाएगी। ठीक है, तो इन जिलों के अंदर आपकी इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना। ये अरावली के ढालों में पाई जाती है मृदा। ठीक है, अरावली की जो ढलान है ना, ढलान में जो जिले बसे हुए हैं अरावली के आसपास के, वहाँ पर इंसेप्टिसोल की मृदा पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। देखो एंटीसोइल्स की बात कर लेता हूँ मैं। एंटीसोल जो मृदा है आपकी, एंटीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो एंटीसोल जो मृदा है आपकी वो पाई जाती है कहाँ पर? बिल्कुल राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और लगभग पश्चिमी राजस्थान के सभी 12 जिलों में पाई जाती है। और अलग होने के बाद जो आपके 18 जिले बन गए उन सभी 18 जिलों के अंदर पाई जाती है। क्लियर है? और अल्फिसोल मृदा जो है आपके वो पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे आपका जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक। ठीक है, यहाँ पर आपकी अल्फिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। और एरिडोसोल की बात कर लो तो अर्ध शुष्क यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर के अंदर आपकी एरिडोसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चौथा सवाल है आपका, सही उत्तर का चयन करें तो टंगस्टन जो पाया जाता है आपका नानक राव में पाया जाता है। ठीक है, और एबस्टोस की मैं बात कर लूँ तो एबस्टोस आपका आसिंद में पाया जाता है। फेल्सपार की मैं बात कर लूँ तो फेल्सपार आपका लोहरवाड़ा में पाया जाता है। मैग्नीज की बात कर लूँ तो मैग्नीज आपका कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज आपका रेवासा में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज आपका कहाँ पाया जाता है? रेवासा में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो 5वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल संबंध का, ताल छापर का, बजाज सागर का, भोपाल सागर का। तो ऑप्शन नंबर 2 ताल छापर झील जो कि चूरू के अंदर पड़ती है, इसका जो एरिया है वो संकुचित हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताल छापर जो है वो ताल छापर अभ्यारण्य आपके काले कर्षण मृगों के लिए भी प्रसिद्ध, आपको याद रखना, काले हिरणों के लिए। ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है तो कवई, दानपुर, छाबड़ा, सूरतगढ़, गिराल, बांसवाड़ा, गुड़ागांव, गिराल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुड़ागांव तथा गिराल। ये जो है आपके
ये किस पर आधारित है? तो लिग्नाइट पर आधारित विद्युत संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर और नागौर। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करना है। सही अवरोही क्रम का चयन करना है तो इसमें सबसे ज्यादा जो है पाली का है, 10 हो गया ना, पाली सबसे आगे। पाली का है 987, पाली के बाद टोक आ गया, टोक का है आपका 952, दौसा का है आपका 905, दौसा के बाद अलवर का है आपका 895। तो अवरोही क्रम हो गया ना आपका, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉडगढ़ रावली। ठीक है, ये आपके एक तो अजमेर, ठीक है, दूसरा आपका पाली, तीसरा आपका राजसमंद में फैला हुआ। ठीक है, और इसका जो पुराना नाम था वो बोरासवाड़ा था। क्या था भाई? बोरासवाड़ा। बोरासवाड़ा इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, बाद में इसका नाम टोडगढ़ रख दिया गया। ठीक है, यह फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राजकिरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो राजकिरण और RD 57 जो है ये जौ की है भाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि मैं मक्का की बात कर लूँ तो माही धवल और माही कंचन जो उन्नत किस्म है वो मक्का की है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चना की 2 किस्मों के नाम और बाजरे की 2 किस्मों के नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और दूसरा माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल झालावाड़, अजमेर, सिरोही, बांसवाड़ा। ये तो हो गया बांसवाड़ा। लेकिन मैं वर्तमान की बात करूँ तो देखो सोने की खान, ठीक है, सोने की खान, और वर्तमान में एक जिला है जहाँ पर सोने की खोज की थी, वो कौन सा जिला है कमेंट करके मुझे बताना, और वहाँ से सोने का उत्पादन भी शुरू किया जाएगा। तो वो कौन सा जिला है कमेंट करके आप जरूर बताएं मुझे। बांसवाड़ा के अलावा भी एक जिला है जो चर्चा में रहा था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते इसका सही उत्तर अपन क्या होने वाला है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका पहला बिल्कुल सही है, एक बी वाला भी सही है, लेकिन ये जवाहर सागर का निर्माण दूसरे चरण में नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी ए और बी दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो चंबल परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त उद्यम है, इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है और MP का कितना हिस्सा है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, एक तरफ सीमेंट उद्योग दिए हुए, एक स्थान दिए हुए, आपको सम्मिलित करना है। तो JK सीमेंट, JK सीमेंट जो है बिल्कुल आपको पता होगा JK सीमेंट कहाँ पड़ती है। तो JK सीमेंट जो पड़ती है आपके कहाँ पड़ती है? निम्बाहड़ा। JK सीमेंट हो गया आपका। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है आपका निम्बाड़ा। इसके बाद में बात कर लूँ, ठीक है, इसके बाद में बात कर लूँ तो बिरला सीमेंट, बिरला सीमेंट पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, बिरला सीमेंट कहाँ पड़ती है? चित्तौड़ में। बिनानी सीमेंट, बिनानी सीमेंट जो पड़ती है पिडवाड़ा, पिडवाड़ा सिरोही के अंदर पड़ती है। और नीर श्री सीमेंट ये पड़ती है मोडक कोटा के अंदर। नीर श्री सीमेंट जो पड़ती है कहाँ पड़ती है? मोडक कोटा के अंदर पड़ती है। और केवल श्री सीमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो ब्यावर जिले में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? ब्यावर में। तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ नस्ल एक तरफ पशु है और आपको मिलाना है। तो देख लेते हैं अपन, अच्छे से इसको मिलाते हैं। सूरती जो है ना ये भैंस है, ठीक है। मगरा की बात कर लेता हूँ तो ये भेड़ की नस्ल है। बर्बरी की बात कर लेता हूँ तो ये आपकी बकरी हो जाएगी। और मालवी की बात कर लेता हूँ तो ये आपकी गाय हो जाएगी। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की, कब की ये आपको बताना है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2023 में की थी भाई। कब की? 2023 के अंदर राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। तो 15 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 4 नंबर 2023 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये मॉडल की के अनुसार भी बताया गया, ठीक है। जो अभी आंसर की जारी की गई उसके अनुसार इसका 4 जो है इसका राइट आंसर माना है, ठीक है। और फर्स्ट और 4 में आप देख लेना, कोई डाउट होता आप कमेंट कर देना। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो लूनी नदी में जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वस्त्रों की रंगाई और छपाई की इकाई। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।